मदनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत उत्तरी उमगा के पुन्नाडीह में जन स्वराज पार्टी के जन स्वराज विस्तार कार्यक्रम के तहत एक सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह। अब समाचार विस्तार से। बताते चले कि जिले के मदनपुर प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत उत्तरी उमगा के पुन्नाडीह में जन स्वराज पार्टी के जन स्वराज विस्तार कार्यक्रम के तहत एक सभा का आयोजन किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने कहा कि इस सभा के बारे में पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सह रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार विकास कुमार सिंह ने कहा कि इस सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। उपस्थित लोगों के बीच जन स्वराज के मिशन और विजन के बारे में बताया गया एवं घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया गया और पार्टी का 5 प्राथमिकताएं लोगों के बीच रखी गई और सभा में उपस्थित सभी लोगों को जानकारी दी गई। इस सभा में उपस्थित 20 से 25 पुरुष और महिलाओं ने जन स्वराज पार्टी की सदस्यता शुल्क 10 रुपये जमा कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और जन स्वराज पार्टी को आने वाली विधानसभा में अपना मत देकर प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत करेंगे। इस सभा का समापन जय बिहार बुलंद के साथ नारों के साथ किया गया। इस जन विस्तार कार्यक्रम के मौके पर जन स्वराज प्रखंड मदनपुर प्रवक्ता मोहम्मद फिरोज, प्रवक्ता दयानंद कुमार, युवा प्रखंड अध्यक्ष संभावित बीरू कुमार, राम विशिष्ट, कम्युनिस्ट नेता दिशु कुमार, राहुल कुमार, मुन्ना चंद्रवंशी मुख्य रूप से मौजूद रहे। और आगे कार्यकारिणी सदस्य बबलू सिंह ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। लेकिन सबसे कम इस पूरे प्रदेश में अगर कहीं है तो आप ही के यहाँ पेंशन है। बिहार में 400 रुपया प्रति माह के दर से आज भी पेंशन मिल रहा है। 500 रुपया है 80 साल से जो ऊपर के लोग हैं तो 500 है, लेकिन जनरली 400 रुपया पेंशन आज लगातार हम 25 साल पहले भी जो देते थे आज वही 25 साल में भी हम वही हैं जहाँ 25 वर्ष पहले थे। तो इस पेंशन को इन्होंने कहा कि भाई 2000 रुपया पेंशन 60 वर्ष से ऊपर के हर लोगों के लिए हम दे देंगे। तीसरा इनका कहना है कि महिलाओं को सस्ता ऋण, सरकारी गारंटी पर महिलाओं को व्यवसाय के लिए 4% सालाना ब्याज पर हम ऋण उपलब्ध कराएंगे। ऋण आपके यहाँ मिल रहा है, लेकिन वो ऋण क्या मिल रहा है कि हर गांव में जो महिलाओं का समूह बना होगा, यहाँ वहाँ हर गांव में, हमारे गांव में, आपके गांव में सब लोगों का एक टीम बना हुआ है। उस महिलाओं को टीम में समूह की जो महिलाएं हैं वो साल का 25 से 30%, वो सारे लोग बैंक से जुड़ी हुई हैं। कोई बंधन बैंक का है, कोई इंडियन बैंक से है। बैंक का एक लोन दिया जा रहा है हम आपके घर के महिलाओं के बीच में, जो साल का 25 से 30% ब्याज दे रही हैं अपने जीविका पार्जन के लिए, उसमें ले रही हैं लोन और 25 से 30% महिला आज लोन के रूप में शुल्क ब्याज के रूप में उस लोन का चुकती कर रही हैं 25 से 30%। जो इनका कहना है, अच्छा वो लोन बिल कैसे मिल रहा है? वो लोन समूह में अगर 15 महिलाएं हैं तो 5 महिला अगर आपकी ग्रांटर बन गई तो आपको लोन मिलेगा, अन्यथा लोन नहीं मिलता है। वही 5 महिलाएं उसमें से बनेगी जो समूह का मेंबर होगी। लेकिन इनका कहना है कि हमको किसी का गारंटी का जरूरत नहीं है, गारंटर बनेगी सरकार और ब्याज लगेगा 4% सलीना। ये भी बहुत बड़ी बात है, 4% सलीना सरकारी गारंटी पर ये ब्याज देने की बात कर रहे हैं। पांचवा कह रहे हैं ये, चौथा कह रहे हैं बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा। ये विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बात कैसे कर रहे हैं? 0 से 15 साल के जो बच्चे हैं, आज आपका बिहार में शिक्षा बजट के नाम पर 65,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च हो रहा है बिहार सरकार का। और वो 65,000 करोड़ बजट में आपका बच्चा स्कूल में जाता है, खिचड़ी खाता है, और सच है कि कॉलेज में भी बिना पढ़ाई डिग्री मिल जाता है। तो वो व्यवस्था से निकलने की इन्होंने बताया कि भाई 0 से 15 साल के उस हर गरीब बच्चे को हमारी सरकार जब बनेगी तो वैसे CBSE स्कूल में जहां उच्च गुणवत्ता का शिक्षा दिया जाता है उस विद्यालय में एडमिशन कराया जाएगा। और जन स्वराज की सरकार बनेगी, जब तक सरकारी स्कूल का व्यवस्था नहीं सुधरेगा। 65,000 करोड़ रुपया हर प्रतिवर्ष पानी में जा रहा है शिक्षा के नाम पर, जो आप सब लोग इसके करीब में जान रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है आज बिहार में। तो ये 65,000 करोड़ रुपया जो मुफ्त में जा रहा है, इस पर रोक लगा करके तब तक हम जब तक मेरा विद्यालय सुधर नहीं जाता है, शिक्षा प्रणाली सुधर नहीं जाती है, तब तक हर गरीब अपने बच्चे को CBSE पैटर्न पर नवोदय नेतरहाट जैसे विद्यालय में एडमिशन कराए, उसका जो खर्चा आएगा वो जन स्वराज देगी। ये चौथा इनका है।
पांचवा है किसानों के खेती में बेहतर कमाई। भाई ये कैसे है किसानों की खेती में बेहतर कमाई? इसके लिए तो पहला खुद का हम लोगों का फंडा है कि आज तक जो भी ये खेती हम लोग कर रहे हैं सिर्फ खाने का खेती कर रहे हैं, कमाई का खेती यानी तेलहन की खेती मजबूत रूप से कर नहीं रहे हैं, इसलिए कि लायक कहीं मिट्टी नहीं है, कहीं पानी नहीं है। हम लोग सिर्फ कमाने वाली खेती नहीं करके सिर्फ खाने वाली खेती पर आश्रित रह जा रहे हैं। इसमें भी हम लोगों को घाटा हो रहा है। हम सब लोग किसान के भी बाल बच्चे हैं। तो इसमें इनका कहना है कि मनरेगा के मजदूर जो आहर पिंड पर हमारे यहाँ आपके यहाँ चल रहा है, मुखिया का योजना, लूट योजना चल रहा है मनरेगा के नाम पर, जो सच है सिर्फ आहर का पिंड का मिट्टी का कटाव नहीं बल्कि घास का छील करके उनका दिहाड़ी का हाजिरी जो दे रहा है सरकार, ये सबसे भारी घोटाला मनरेगा में है। इस मनरेगा के मजदूर को लघु सीमांत छोटे बड़े जितने भी किसान हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और रजिस्ट्रेशन में ये तय हो जाए कि फलना का ज़मीन 1 एकड़, फलना का ज़मीन 4 एकड़, फलना के 15 धूर, ये एक ऑनलाइन सर्वे में पता चल जाए कि इनका इतना इतना ज़मीन है। उस ज़मीन के हिसाब से जो मनरेगा के मजदूर आहर पिंड पर दिहाड़ी की मजदूरी करते नजर आ रहे हैं, जो लूट की योजना है, जो आप सब लोगों के दिल में भी है कि क्या चलता है मनरेगा का योजना। हम भी एक मुखिया हैं, हम समझते हैं कि मनरेगा की योजनाएं में सिर्फ और सिर्फ लूट है। तो वैसे मनरेगा के मजदूर को आपको खेती से जोड़ देना है। इनका मनरेगा के मजदूर आपके खेती में काम करेंगे और उसका भुगतान जन सुराज करेगी। जन सुराज की सरकार बन गई तो ये 5 चीज़ लागू करेगी जैसा कि ये कह रही है। बात इनका है, किसी नेता और किसी दल से इनका विरोध नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ सवाल है, आप देखिए आज भी हम लोगों को कैसा मूर्ख बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं तेजस्वी जी का एक आया है माई बहन योजना, जिसमें वो कहते हैं हम 2500 रुपया महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं को, हम बिहार के प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह के दर से देंगे। 6 करोड़ महिलाओं की आबादी है पूरे बिहार में। 1 करोड़ अगर उसमें बच्ची का संख्या निकाल दिया जाए तो 5 करोड़ विशुद्ध रूप से महिलाएं हमारे यहाँ बिहार में हैं। अब आप जरा देखिए बिहार का दुर्दशा होने का वजह, 2500 गुने सबके हाथ में मोबाइल है, जरा गुना कर लीजिए, 5 करोड़ गुने 2500, मोटा मोटी 1.5 लाख करोड़ रुपया आता है। अब आप देखिए 1.5 लाख करोड़ रुपया इन महिलाओं को माई बहन योजना में देने की बात कर रहे हैं। सरकार का बजट क्या है रे भाई? 100 करोड़। 100 करोड़ बजट है जिसमें सरकार चलाना है, शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, रोड नली गली सब उसी में है। जो विधानसभा में योजना पारित होता है कि आज बजट पेश हुआ, वो बजट 100 करोड़ में पेश होता है। और इनके तेजस्वी जी हैं, ये कहते हैं कि हम माई बहन योजना के तहत सभी महिलाओं को देंगे। कहाँ से आप देंगे सरकार? क्या अपहरण उद्योग फिर से चालू करेंगे? 90 की दशक लाना चाहते हैं? कहाँ? आखिर कोई आपके पास आंकड़ा तो हो। आप कह दिए कि हम सभी महिलाओं को देंगे, कहाँ से आप देंगे? आपके घर में 100 रुपया है, 150 रुपया आप कहाँ से लाएंगे? 50 रुपया किससे घर में चोरी करेंगे? आपको आंकड़ा आपके पास है नहीं, सिर्फ बोलना है वाहवाही के लिए, तो वाहवाही ले सकते हैं। लेकिन हम सब लोग भी बुद्धिजीवी हैं, हम लोग भी जोड़ेंगे कि भाई बजट हमारे यहाँ 100 करोड़ के है, 150 करोड़ सिर्फ आप एक योजना पे देने की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा कहाँ गया? शिक्षा व्यवस्था कहाँ गया? नली गली कहाँ गया? तमाम सरकार चलाने में भी 100 करोड़ में 50 करोड़ तो बिहार सरकार चलाने में ही खर्च हो जाता है। उनके एडवर्टाइज में, उनके मंत्रियों में, उनके संतरियों में 50 करोड़ रुपया जो आता है हम बिहारियों के नाम आता है, जो बजट नली गली स्वास्थ्य शिक्षा पर होता है। और ये 150 करोड़ रुपया देने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुनः हम सबों को ये सब लोग झांसा देने के लिए आएंगे और सत्ता परिवर्तन की सिर्फ बात करेंगे। सबसे बेहतर इनका जन सुराज का एक ही बात हमको लगा जिसके माध्यम से हम जुड़े कि अब तक हम लोग सत्ता बदल सीडी रेशियो कहता है, जो आप आरबीआई का गाइडलाइन से जब मांगेंगे तो जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 70% रिटर्निंग हमारे बिहार में है। बिहार का रिटर्निंग रेशियो है 70%। 100 रुपया में 7 रुपया मिलता हम लोगों को 3 रुपया है। 4 रुपया बिहार के बाहर अन्य कई प्रदेशों में चला जाता है जहाँ उद्योग है। अब बताइए ये 70 का 70% हम बिहार के नौजवानों को मिलता, तो जो जिस कला में थे उस कला के हिसाब से अपना अपना व्यवसाय खोलते हैं। और सत्य है कि बिहार में 10 से 15 हज़ार का रोजगार का गारंटी हम लोग घर में लेकर बैठे रहते हैं। ये पलायन रोकने का सबसे बड़ा ये वजह है। और इस पर किसी नेताओं का आज तक विचार न सदन में गया, न मौखिक रूप से आया, न किसी व्यक्तिगत रूप से आया। ये प्रशांत किशोर जी का आरबीआई का गाइडलाइन का उनके पास पूरा डाटा तैयार है, जो आने वाले दिनों में वो जनहित में जारी करेंगे। अब आप समझिए पलायन रोकने का एक ये कारण। दूसरा,
अभी आपको बताया जनसुराज का जो होगा ना होगा, चुनाव तो नवंबर में है। अभी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी फंडा तैयार किए हैं, जिसमें नवंबर से पहले, चुनाव से पहले 1 लाख बेरोजगार का रोजगार देने के लिए पटना का एलजीटी घाट सत्याग्रह आश्रम में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का मुहिम वहाँ स्टार्ट है। अभी उसके लिए भी आप सब लोग नौजवान जिनके हाथ में मोबाइल एंड्रॉयड सेट यूज करते होंगे, आप सबों के लिए 10-15 हज़ार का रोजगार वहाँ 5 दिन निःशुल्क ट्रेनिंग दे करके अपने खर्चा से आपको पटना बुलाया जा रहा है, और पटना में रहने का, खाने का तमाम व्यवस्था देकर के 10 से 15 हज़ार की रोजगार देने की बात इनके द्वारा कहीं ही नहीं जा रही है। तकरीबन हमको लगता है आज 4 दिन पहले तक वहाँ है 22 हज़ार लोग वहाँ से निकल चुके, जो अपना रोजगार लेके निकले। जनसुराज का जो होना ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन उनका जो मुहिम है कि 1 लाख बेरोजगार को हम रोजगार देकर ही उस चुनाव में जाएंगे, जिसमें कि तकरीबन 20%, 25% काम इनका पूरा हो चुका। आप सब लोग में से कोई भी इच्छुक युवा अगर वैसे चाहते होंगे कि उनके यहाँ जो ट्रेनिंग चल रहा है वो किस चीज़ का ट्रेनिंग चल रहा होगा, तो मुफ्त में वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, आने जाने का भाड़ा भी दिया जा रहा है। इस संदर्भ में हमारे जनसुराज के जो एसपीटी की टीम है वो अभी बताएंगे, मेरे बाद आप सबों को चर्चा करवाएंगे उस पर कि क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए है। ये तो हुआ। अब इनका है कहना कि जब हम आएंगे, मतलब जब जनसुराज आएगी तो जनसुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। भाई ये 5 चीज क्या क्या हो जाएगा? समस्याएं तो अनंत हैं, लेकिन होगा ये 5 चीज। कौन कौन सा होगा? पहला होगा युवाओं का पलायन बंद। पलायन बंद का फंडा आपको बताया कैसे पलायन बंद होगा एक हद तक, जिसमें 10 से 15 हज़ार की रोजगार की गारंटी आपके बिहार में होगी। दूसरा है बुजुर्गों का पेंशन। हम लगातार तकरीबन 20 साल से पंचायत में हैं, आप सब में से सारे लोग हमारे पूर्वी हैं, सबको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता भी हूँ। 200 रुपया पेंशन जिस समय मिलता था उस समय हम लोग पेंशन करवाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको 200 रुपया हाथ से हम लोग पेंशन देते थे, बैंक से निकाल के राशि 200 रुपया माह का मिलता था। आज 25 बरस बीत जाने के बाद भी आप अन्य राज्य देखिए, बिहार के, झारखंड के, अगल बिहार में वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कहता है। ऐसे में अगर हम एक नहीं 10 प्रशांत किशोर भी आ जाएंगे, हमारी हालत सही नहीं हो सकती है, क्योंकि हम सब लोग दूसरे नेता के बच्चा के चिंता करके वोट देते हैं। अभी बताए, अभी खूब हम लोग चिंता किए, चुनाव जैसे ही समीप आएगा, किस जाति का कौन नेता है रे भाई, चिंता करते हैं उसका, ना अबर में इनको दे दीजिए। जात पात में बढ़ जाते हैं, उससे ऊपर उठते हैं तो हिंदू मुसलमान में बढ़ जाते हैं, और सबसे जब ऊपर उठ के आते हैं तो लास्ट टाइम में हम सब लोग 500 रुपया मुर्गा भात में बढ़ जाते हैं। आज ये रफीगंज का दुर्दशा बिहार में सबसे माइनस में कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट के मुद्दे में है तो रफीगंज का है। आप देख लीजिए, आपके यहाँ विधायक माननीय निहाल